हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि 21 अक्टूबर है और अभी का आप टाइम देख सकते हो 9:25 चल रहा है और ये सारे जो डेटा हैं वो लाइव फीड हो रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कल का जो हमने पोजीशन बनाया था उस पोजीशन का स्टेटस क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था वो अभी 172 मतलब 200 के अराउंड प्रॉफिट, और जो बाई किया था उसमें 280 का लॉस। तो नेट नेट आप बोल सकते हो 0-0 चल रहा है। मैं मॉर्निंग में एक्चुअली डर रहा था थोड़ा, जब प्री ओपनिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन लगभग 100 पॉइंट के अराउंड आप खुला है। तो मैं सोच रहा था शायद हेवी लॉस ना हो जाए। बाद में जब खुला तो खुलने के बाद देख रहा हूँ कि वही 500-600 का नुकसान दिखा रहा है। तो यही होता है गाइस, जब भी हम लोग वेडनेसडे को ट्रेड लेके जाते हैं कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज उस दिन आपका चांसेस ऑफ प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज टाइम डी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो उस तरीके से जैसे अभी भी आप अगर देखो तो निफ्टी लगभग 40-42 पॉइंट आप है, और यहाँ पे आप देखो लगभग आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। जो आपने 70 पे सेल किया था वो 60 आ चुका है, और जो बाई किया था वो 4 रुपये 5 रुपये पे चल रहा है। फिलहाल तो वही ट्रेड है। और जो GBP INR आप देख रहे हो, कल के दिन तो कोई भी पोजीशन नहीं था, ये मैंने एक्चुअली आज मॉर्निंग पे बनाया है। और उसके बनाने के पीछे का रीज़न अगर आप देखोगे, मैंने करेंसी में एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ लास्ट कुछ दिनों से, कि जो आवरली चार्ट होता है, और अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ अगर आवरली चार्ट को फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब वही बात है कि बैक टेस्टिंग में तो आपको सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप लाइव ट्रेड करते हो, उसमें फ़ंड लगाते हो, तब आपको पता चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो GBP INR का आवरली चार्ट, तो यहाँ पे आप देखो जो कल उसने शॉर्ट दिया था, ठीक है, शॉर्ट जब दिया था तो उस टाइम पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था ये निचले लेवल पे। और फिर आज के दिन देखो जो मॉर्निंग में गैप अप हुआ है, लेकिन वो जो सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है उस लेवल के आसपास खुला है, तो उसी को देख के मैंने इसको वापस से शॉर्ट कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देखो यूरो INR, तो यूरो INR जो है अपना जो आवरली चार्ट है उस पर तो बाई दे रहा है। तो कहीं पे भी अगर इस लेवल के आसपास अगर मिलता है 87.80, इस लेवल मतलब 15 हाँ 87.80 अगर उस लेवल के आसपास मिलता है तो मैं यूरो INR को बाई भी कर लूँगा। और अगर आप USD INR का बात करो तो ये तो शॉर्ट में ही है, कल से ये शॉर्ट में ही चल रहा है, तो इस पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं। तो ठीक है, उतना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग ठीक ठाक है, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसमें मैंने आपको जैसे कि बोला था कि पोटेंशियल है 3000 के अराउंड प्रॉफिट देने का। तो मुझे अगर इंट्राडे में कभी भी अगर 2200 के अराउंड अगर प्रॉफिट मिल जाता है इस ट्रेड से, तो मैं निकल जाऊंगा। और फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो इंडिया फिक्स तो 18.36 चल रहा है, चलो ठीक है। निफ्टी हो गया 30 पॉइंट ऊपर, टाटा मोटर 9 पॉइंट, भारतीय एयरटेल 705, SBI 500, हिंडाल्को 516 और बैंक निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर। तो एक एक करके चार्ट देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी बाई है, पता नहीं बैंक निफ्टी को क्या हो गया, सारा बाई ही है। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो चलो यहाँ पे तो शॉर्ट है। और 5 मिनट्स में अगर देखें, 5 मिनट में भी फ़िलहाल अगर हम देखें तो आई थिंक शॉर्ट की तरफ तो बढ़ रहा है, मतलब सेलिंग तो आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी वेट करते हैं, क्योंकि इसमें RSI जो है वो 50 के नीचे जाने देते हैं। और ये जैसा कि VWAP के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इस पर अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड लेना सही नहीं है। और कल के दिन मैंने एक्चुअली एक चीज़ को नोटिस किया कि कल जब मैं इसमें ट्रेड कर रहा था, इस पर जब बता के, तो मेरी जो काफ़ी गलतियां हैं वो ऑलरेडी मुझे अब करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो दूसरा दिन रहने से मैं यहाँ पे पुट बाई कर लेता, लेकिन आज के दिन जैसे कि मुझे वीडियो बनाना है और साथ के साथ मुझे बताना भी है, कुछ लॉजिक होना चाहिए ट्रेड के लिए, तो इसी वजह से आज मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ। तो चलो उसके बाद हिंडाल्को देखते हैं। हिंडाल्को 5 मिनट में तो सेल है, आवरली में सबसे पहले देखते हैं। तो आवरली में अगर आप देखो तो सेल तो चल रहा है, इसीलिए 520 के आसपास इसमें सेल था, सुपर ट्रेंड का सेल। लेकिन फ़िलहाल ये VWAP के नीचे है आवरली पे, और अभी जो है बुलिंजर बैंड थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है नीचे के साइड पे। और RSI तो है ही 50 से नीचे। आई थिंक एक शॉर्ट तो बनता है, लेकिन थोड़ा ऊपरी लेवल पे अगर मिलता है तो। 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो 5 मिनट पे तो चलो ये सेल नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आज ट्रेड लेना, देखते हैं क्या होता है। फिर हिंडाल्को चला गया, अब देखते हैं SBI को, हमारा दोस्त।
एसबीआई तो बहुत ऊपर खुला था आज। क्या हो गया भाईजान? वाह, 506 से इतना नीचे आया है। शॉर्ट करने का तो मन था मॉर्निंग पे, पर नहीं किया। वैसे भाई यही सब कुछ स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दे रहे। ठीक है, एसबीआई में वेट करते हैं। 5 मिनट में शॉर्ट तो मिला है, लेकिन एटलीस्ट अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एसबीआई में। फिर आ गया हमारा भाई भारती। भारती में 5 मिनट पे चलो सुपर ट्रेंड, मतलब वैसे आरएसआई नीचे है और ये वीवेब मूविंग एवरेज सबके नीचे है, तो हम लोग शायद सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा के लिए इग्नोर कर सकते हैं। छोटा सा एसएल लेके, जैसे कि 707 का सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल लेके इस पर शॉर्ट करना चाहूँगा मैं भारतीय एयरटेल, क्योंकि आवरली पे आई थिंक भारतीय एयरटेल आवरली पे तो शॉर्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, फ़िलहाल नहीं ले रहा हूँ। फिर टाटा मोटर्स आवरली में अगर आप देखोगे तो ये तो शॉर्ट है। मेरा टारगेट था इस लेवल के आसपास 502 503, लेकिन ये 498 से ही घूम के आ गया। इसको शॉर्ट करने का मन था। और फिर ये निफ्टी, निफ्टी का आज ओपन इक्वल टू हाई है। सो शॉर्ट अगर करना है तो निफ्टी अच्छा कैंडिडेट है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि एसबीआई के बदौलत। चलो इसमें 600 के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 70 पे जो सेल किया था यही वाला जो मज़ा दे रहा है वो। वाह, निफ्टी नेगेटिव में आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी तो आज स्ट्रांग ही है भाईजान। बैंक निफ्टी को एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर का एसएल लगा के, जो 765 का है। 70 पॉइंट का एसएल लगा के एक फुट बाई कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का। 39 400 का पुट, 70 रुपये चल रहा है। इसके नीचे का एसएल मतलब इसके प्रीवियस कंटेंट 49 का, इसको बाई कर लेंगे, लेकिन इस रेट पे नहीं, 60 पे। सिर्फ 10 रुपये का एसएल लेके 50 क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ। $64 पे अगर आ जाता है तो ठीक है, देखता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। ठीक है, वाह, आज के दिन साला मॉर्निंग में मैंने बाई नहीं किया। टाटा मोटर भी देखिए, भारतीय एयरटेल, हर चीज़। भारतीय तो जगह पे है, लेकिन बाकी सब बहुत ज़्यादा निगेटिव में आ रहे हैं। मैं छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है गाइस, तो पहले इतना ही अभी तक है, अभी कुछ पोजीशन नहीं है, बस प्रीवियस वाला है जो भी है। थोड़ा वेट करता हूँ, फिर देखता हूँ। आज के दिन मुझे नहीं, मैं आई थिंक थोड़ा सेलिंग साइड पे ज़्यादा जाऊँगा।
मतलब जैसे कि ये वाला इसको 250 निफ्टी का जो इसको है, ये अगर 20 के अराउंड आ गया तो इसको बुक करके और फिर इस पे चला जाऊँगा। कोई नज़दीक का वो जो है नज़दीक का कॉल जो है उसको शॉर्ट कर दूँगा। देखते हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी तो कोई मूड नहीं। ओह, ये 60 तक आ गया। चलो इसको तो बाई कर लेते हैं 60 पे, 50 क्वांटिटी। सिक्सटी पे लेकिन बुक बहुत जल्दी करना पड़ेगा। 60 अगर है तो जैसे कि मान लीजिए 100 या 120 का टारगेट लगा के, क्योंकि ये अगर इस डायरेक्शन में मूव हो गया ना निफ्टी, तो जैसे कि आपको देख रहा है निफ्टी थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ा वीक है। और सिस्टम में इसका एसएल प्लेस कर दूंगा, जो कि 60 पे अगर बाई होता है हो जाएगा शायद। चलो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी बाई हो गया 60 पे। वाह, इसका टारगेट लगा देता हूँ 70, ज़्यादा नहीं चाहिए, 70। ठीक है गाइस, तो ये लाइव ट्रेड है बैंक निफ्टी का, लग तो रहा है। और एसएल जो है इसका 49 है, ठीक है। एसएल 50 नहीं, इसमें 80 का टारगेट लगाता हूँ, क्योंकि एसएल अगर 15 पॉइंट का है तो एटलीस्ट टारगेट तो डबल होना चाहिए। 70 नहीं, 90 का है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। और एसएल लेकिन 49 का है, मतलब 40, हाँ एसएल वैसा ही है 48 49। तो अगर उस लेवल पे मतलब आता है तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए पॉज रख रहा हूँ, ठीक है। सो हेलो गाइस, अभी अब 10:40 हो रहा है, 10:40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है, जैसे कि मैंने बोला था कि निफ्टी से मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा अगर मुझे 2000 के अराउंड प्रॉफिट मिल जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 20 रुपीज़ पे एग्ज़िट हो गया मैं। तो यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट हो रहा है। और जो मैंने निफ्टी का कॉल बाई किया था उसको हेजिंग करने के लिए, वो अभी 3 रुपये का रेट चल रहा है। तो लगभग यहाँ से अगर आप देखो तो 400 रुपये अगर आप माइनस कर देते हो तो लगभग 2100 का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स का एक्चुअली मैंने कैश में शॉर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो मतलब टाटा मोटर्स देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप तो यहाँ कहीं पे 91 इस लेवल पे मैंने शॉर्ट किया था टाटा मोटर्स को, क्योंकि ऑप्शंस के लिए एक्चुअली अभी टाइम लीके तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने कल भी देखा था उतना अच्छा रिज़ल्ट मतलब नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है कि बहुत टाइम तक अगर एक ही जगह पे रह जा रहा है तो कैश में तो ठीक है 1-2 रुपये 3 रुपये नीचे जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। सो इसी वजह से इसको मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था 91 पे। और अभी उसका प्राइस अगर आप देखो तो लगभग 140 रुपये 100 क्वान्टिटी शॉर्ट किया है 491 के रेट पे। और ये तो हेजिंग वाला है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो 50 के आसपास ही मतलब घूम रहा है। 49 46 तक बीच में गया था, फिर वही 50 के आसपास। आज भी मैंने स्टॉप लॉस सोचा था 46 पे रखता हूँ, फिर मैंने अचानक याद आया कि 50 क्वांटिटी तो है, मतलब 3000 रुपये हैं। तो 3000 रुपये है, निफ्टी भी आज वीक है, बस बैंक निफ्टी थोड़ा वीक होना चाहिए, बस मज़ा आ जाएगा। बस इसी के लिए मैंने इसको भी अभी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एग्ज़िट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। और GBP है ना, जो लगभग 325 रुपये का मुनाफा दे रहा है, इसको मॉर्निंग में किया था। बस उतना ही है फ़िलहाल। यहाँ पे देखो आप, भारतीय एयरटेल 705 के आसपास चल रहा था,
इसको मैं सोच रहा था कि शॉर्ट करूँ, लेकिन शॉर्ट नहीं हो पाया था इस लेवल के आसपास। इस लेवल नहीं, यहाँ पे 704-5 के आसपास मैंने सोचा था शॉर्ट करूँ, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं किया और देखो आराम से ये धराम से नीचे गिर गया। फिर SBI को 503 के आसपास करने वाला था, ये भी लगभग 2 रुपये गिर गया। ठीक है, लेकिन बस टाटा मोटर्स जिसको मैंने शॉर्ट किया था वही बस नहीं गिरा है। और ऐसा मतलब हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि आप जिसको बाई करते हो या जिसको शॉर्ट करते हो बस वही नहीं चलता है, उसके अलावा उसके आसपास के सभी चलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, मतलब ये तो होता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, बस अब देखते हैं कि दूसरा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। बस यही बोलना था कि मतलब निफ्टी का जो है उसको मैंने एग्ज़िट कर दिया, बिकॉज 20 रुपीज़ बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये अचानक से, क्योंकि अभी गिर रहा है अचानक से, कुछ लोगों को कैप्चर मतलब उसको वो करने के लिए, फंसाने के लिए अचानक से एक मूव आ जाएगा ऊपर की साइड पे 50-60 पॉइंट का, तो फिर जाके मतलब प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा है कि ऑप्शन में हमेशा यही करना चाहिए कि जितना हमारा पोटेंशियल है उसका अगर 80% भी अगर मिल जाता है तो चलो सही है, उसके बाद मतलब उससे निकल ही जाना बेहतर होता है। बिकॉज अब 20 पॉइंट के लिए मतलब 1000 रुपये के लिए शाम तक रुकना है, और बाई चांस मान लीजिए अगर कोई एक मूव आ जाता है ऊपर के साइड पे, तो जो भी प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं निकल गया यहाँ पे, बाकी तो कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, फिर तो थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ फिर क्या करता हूँ। हेलो गाइस। सो गाइस, इसी चीज़ का मैं मतलब हमेशा बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आने के लिए ये एकदम से टाइम नहीं लगता है। अभी आप देखिए, अभी जस्ट मैंने क्या किया था, मैंने बैंक निफ्टी का कॉल बाई किया 49 पे, सॉरी पुट बाई किया 49 पे। ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट्स में अभी दिखा रहा हूँ वहाँ पे सेलिंग आ रहा था, तो मैंने 49 पे बाई किया। और पहले से जैसे कि आपको पता है 60 में मेरे पास एक लॉट था, तो मैंने सोचा कि चलो 49 पे एक लॉट बाई कर लेते हैं, और इस पे बस मैंने 11 रुपये का मतलब टारगेट लगाया, जो कि है 60। तो देखो जस्ट नाउ 60 रुपीज़ का टारगेट हिट किया, और उसके साथ साथ इतना बड़ा स्पाइक आया कि पहले वाला जो मैंने 60 पे बाई किया था जिसका टारगेट 90 लगाया था, वो भी जाके टच करके आ गया। तो दोनों ऑर्डर आप देख सकते हो कि इतना जल्दी स्पाइक आया। अब मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी, ऑप्शंस में मुझे जाने दो। ये देखिए बैंक निफ्टी, ये देखिए, देख रहे हो ना, मतलब जस्ट मैंने 49 पे बाई किया और साथ के साथ ये स्पाइक मारा, और ये लगभग 116 का हाई आप देख सकते हो, 115 का हाई था। तो 115 रुपये का हाई, मतलब 50 से लेके इसको 115 रुपये जाने में बस कुछ सेकंड्स लगे। अगर मैं छोटा कर पाऊँ इसको 1 मिनट का चार्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे मैंने बाई किया था। बस आज का एक कैंडल पे देखो, इस कैंडल का हाई आप 50 और 150 देख सकते हो कि क्या मतलब चीज़ है बैंक निफ्टी। चलो तो कोई नहीं, तो फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल के लिए तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर भी गया। ये इस चार्ट पैटर्न की मैं बात कर रहा था। ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मुझे लगा कि हाँ अब गिर सकता है, और फिर ये गिरा। सो बहुत अच्छा एक ट्रेड हो गया, मतलब 2 एग्जीक्यूट हो गए। अब मैं फंड्स में अगर देखूँ तो लगभग 37,000 फंड फ्री पड़े हुए हैं, और अभी मेरे पास बस टाटा मोटर्स एक पड़ा हुआ है जो कि कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे। इसको वापस पे मैं 65 पे 50 क्वांटिटी बाई करके रख देता हूँ, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट अब गिरेगा। अगर ये आया तो बाई होगा, नहीं तो कोई मतलब इशू नहीं है कि मुझे बाई करना ही है बोल के। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। ये देखिए जस्ट ना 4 मिनट पहले इसको मैंने 49 पे बाई किया, ये सेल हुआ 60 पे, और बाकी जो थे वो सेल हुआ 90 पे। मज़ा आता है, इसीलिए लोग बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, क्योंकि मज़ा आता है इस पर ट्रेड करके। हाँ, लॉस भी होने से वैसा ही होता है, लेकिन अगर इसमें बस बैंक निफ्टी में बस एक ही चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ये आपका पैसा डबल ट्रिपल भी करके देगा एक ही दिन पे, लेकिन इसके लिए चाहिए बस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, आज शाम का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी इसको पॉज करते हैं। हेलो गाइस। सो अभी बज रहे हैं दिन के दोपहर के 12:30,
लगभग आधा दिन हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेरा पोजीशन है वो अराउंड 7300 के प्रॉफिट में चल रहा है फ़िलहाल। जैसे यूरो आईएनआर को शॉर्ट किया था मैंने, तो उस पर लगभग 65 का नुकसान। जीबीपी आईएनआर जो मॉर्निंग पे बताया था, मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही जो मैंने ट्रेड लिया था, उस पर लगभग 600 का प्रॉफिट दिखा रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का पुट बाई किया हुआ है, जिस पे अभी जो 52 पे बाई था, अभी 51, मतलब कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। बहुत समय से वेट कर रहा हूँ मार्केट के गिरने का, लेकिन साला गिर नहीं रहा है। और फिर एसबीआई को अभी शॉर्ट किया है। बीच में मैंने टाटा मोटर पे पोजीशन बनाया था, ये देख सकते हैं। इस पर 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसको 92 पे सेल करके 94 पे बाई किया। ₹1 का लॉस है। फिर ये वेदांता आप देख सकते हो, ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया किस टाइम पे, बहुत फास्ट हुआ एक्चुअली। तो इसका बाई आप देख सकते हो, ₹3.50 पे बाई और ₹4.15 पे इसका सेल है। तो बस इतना ही पोजीशन है फ़िलहाल में। तो एसबीआई है जो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, और इधर बैंक निफ्टी है पुट। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक फॉल। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा मतलब दिखा तो रहा है निफ्टी फॉल होगा, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से गिर नहीं पा रहा है। बैंक निफ्टी को कुछ भी पता नहीं कौन सी एक अनदेखी ताकत है जो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है। सो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। और फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर सब ठीक रहा तो आज के दिन पॉजिटिव में निकलने का। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास और कोई पोजीशन नहीं है। जो यूरो और जीबीपी है वो तो करेंसी में, वो तो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। इधर में मेरे पास बस बैंक निफ्टी है और एसबीआई है। तो बैंक निफ्टी का अगर मेरे पास 50 रुपये के रेट आप अप्रॉक्सीमेट अगर मान लो, तो 50 क्वांटिटी है, लगभग 2500 रुपये। सो इस पे जाने के लिए मेरे पास बस ये है कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। मतलब अभी 7500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 5000 का प्रॉफिट इस पे रहेगा। और जो एसबीआई है उस पे मैंने एक ₹100 का एसएल है इस पे, मतलब 99.5 पे इसको शॉर्ट किया है। इसको 501 का एसएल है, तो लगभग मान सकते हो ₹1.5, मतलब इस पे भी जाने के लिए ₹150 है। तो नेट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज के दिन शायद मैं अब ट्रेड ना भी लूँ, फिर भी मतलब आज देखते रहूँगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लूँगा, लेकिन नहीं तो। क्योंकि पास्ट में मेरे साथ बहुत दिन ऐसा हुआ है जब मैंने पोजीशन लिया है, मतलब एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा घटिया होता था मेरा। हर एक्सपायरी को 5000, 6000, 10000 का लॉस मेरा पक्का है। जो पास्ट का मेरा ट्रेड है मैं बता रहा हूँ। सो उस हिसाब को उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं एक्सपायरी के दिन और ट्रेड नहीं लेने का सोच रहा हूँ। देखते हैं, और बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि शायद मैं पॉजिटिव में निकलूँ। सो जो भी हो, मतलब आज के दिन तो अभी तो ऐसा है कि किसी भी ट्रेड में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। एकदम हो सकता है कि हाँ 2-4 ट्रेड अगर लूँ तो इस तरीके से लूँ जैसे कि मेरा प्रॉफिट कैप रहे। प्रॉफिट मेरा मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज़ करूँ, और थोड़ा मोड़ा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को रिस्क लेके मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल और कोई ट्रेड नहीं है, बस इतना ही ट्रेड है, 3-4 ट्रेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एसबीआई में, इसमें भी मैं एक एग्ज़िट का एसएल लगा देता हूँ। एसएल 501 पे ये ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसबीआई का बस 501 पे ट्रिगर होने के लिए इसको छोड़ दिया मैंने। और इधर बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी को देखता हूँ कि कहाँ तक जाता है। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए 2 ही ट्रेड है, और अगर कोई अपडेट होता है तो मैं बताता हूँ, और नहीं तो फिर तो अब 3:30 बजे, मतलब 3:15 बजे लास्ट जो वीडियो है वो बनेगा। ठीक है गाइस। हेलो गाइस। सो अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग में जब मैं वीडियो बना रहा था लगभग 7000 या 6000 के करीब प्रॉफिट था। तो वही लोग बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करोगे, मतलब फर्स्ट हाफ में जो प्रॉफिट आया वो सेकंड हाफ में सारा चला गया। एक टाटा मोटर्स का नेगेटिव, फिर एसबीआई, फिर निफ्टी का ये नेगेटिव, उसके बाद ये भारतीय एयरटेल। ये भारतीय एयरटेल पर मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस खाने के बाद वो मेरे डायरेक्शन में आया। और फिर ये बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा, सबसे तहलका मचाने वाला। मैं आपको अब बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। देखिए भारतीय एयरटेल, पहले देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का मैंने एक्चुअली जो मेरा एनालिसिस था वो ये कह रहा था कि भारतीय एयरटेल पॉजिटिव जाएगा, जब ये 92 के आसपास था।
जब ये यहाँ पे था 692, इस लेवल के पास मैंने कॉल बाई किया था, ताकि क्योंकि मुझे लगा ये जो लो है 91 का वो नहीं तोड़ेगा और ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने एक बार के लिए लो बनाया जो कि था 89। तभी मेरा 7 रुपये का जो एसएल है, 1 रुपये का एसएल था, वो खा गया और वापस से मेरे कॉस्ट प्राइस से भी ऊपर आ गया। सो ये बस लक है, एक ख़राब दिन था। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको अगर बड़ा ट्रेड दिखाऊँ, ये देखिए, ये जो है मैंने ऑप्शन को सेल किया था, ठीक है। मैंने यहाँ कहीं पे 50 रुपये के आसपास इसको सेल किया था, इस लेवल के आसपास। फिर ये नीचे तो आया, नीचे आया जो कि 26 रुपये का लो बनाया। उसके बाद अचानक से आग लगाई, इसने 400 बनाया, देख सकते हैं 350। इसी को बोलते हैं एक्सपायरी ट्रेड, जिसमें कि आपका पैसा मल्टीपल टाइम्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने सेल किया था, एक गलती किया जिसका भुगतान मुझे करना पड़ा, जिसमें बहुत हेवी प्राइस मुझे पे करना पड़ा। और उसके बाद एक तो भारतीय एयरटेल बता ही दिया। बस यही दो जनरली ट्रेड था जिसके वजह से मेरा जो 7,000 का प्रॉफिट था वो सब कुछ एकदम पूरा चला गया। और अभी 2,370 रुपये, इसमें से तो 400-500 ब्रोकरेज ही चला जाएंगे। और जिसने मुझे एक्चुअली फ़ंड किया था मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, उसने बोला कि मुझे देखना है कितना कैपिटल है। तो मैंने सारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसको दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने टोटल डिपॉजिट जो किया था वो 60,000 किया था, और अभी मेरे पास कुछ 54,000 है। मतलब 6,000 रुपये मैं गंवा चुका हूँ 4 दिन के इंटरवल में। सो अब मुझे नहीं गंवाना है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने बहुत बार लास्ट 7-8 सालों में मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत बार अपने अकाउंट को ज़ीरो किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाए। सो इसी वजह से देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग को ठीक तो करना पड़ेगा। यूरो INR सो गाइज, आज के दिन का मेन जो लर्निंग है वो यही है। ये भारतीय एयरटेल को तो मैं लॉस नहीं मानता कि चलो कभी कभी हो जाता है कि हम जो स्टॉप लॉस सेट करते हैं वो स्टॉप लॉस खा के चला जाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस उसने खा गया। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो बैंक निफ्टी के साथ हुआ, जिसको कि मैंने मतलब शॉर्ट किया था ये सोचते हुए कि बैंक निफ्टी को चलो शॉर्ट कर रहा हूँ, 50 रुपये का प्रीमियम है, ये ईज़िली मिल जाएगा। 50 तो लगभग 1200 1250 का मतलब जो भी है प्रीमियम मुझे खाने को मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि 1 घंटा में 1,000 रुपये मिल ही जाएगा इजीली। लेकिन फिर अचानक से बैंक निफ्टी घुमा, और ये चीज़ मेरे लिए भी था जानना कि बैंक निफ्टी कितना तेज़ मूव करता है। आप देखो, सारा दिन बैंक निफ्टी ने मूव नहीं किया। मैंने कॉल भी बाई किया हुआ था, लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कॉल भी बाई किया हुआ था 30 रुपीज़ के अराउंड, 30 रुपीज़ पे यही कॉल था शायद 600 का, जिसको मैंने 30 रुपीज़ पे बाई किया था और 20 पे मैं निकल गया था एसएल के साथ। लेकिन उसके बाद लास्ट का जो मूव आया उसने उसे लगभग 400 के अराउंड पहुंचा दिया। तो अगर मेरा होता पोजीशन तो आप सोच सकते हो कि क्या होता। चलो कोई नहीं, जो हो गया उसके बारे में सोच के और फ़ायदा नहीं है। अब बात है कि नेक्स्ट से मुझे कैसे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि हर दिन अगर मैं इसी तरह, आज तो चलो पॉजिटिव में निकल गया 2,000 के अराउंड पॉजिटिव, 2300 है तो 300 रुपये मान लो ब्रोकरेज ही, 2,000 के आसपास पॉजिटिव में मैं निकला। लेकिन डेली बेसिस पे इतना लॉस तो नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं एक पोजीशन बना रहा हूँ यूरो INR में। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो पोजीशन मतलब मनी को मैनेज करके थोड़ा सा करूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50,000 है, तो लगभग 25,000 का पोजीशन इसमें, जैसे कि आवरली चार्ट का भी बाई दिया है इसने। तो यूरो INR 3 लॉट बाई कर रहा हूँ। उसके बाद GBP INR जो है
इसमें आवरली पे शॉर्ट ही दिखा रहा है, तो जीबीपी को मैं शॉर्ट करता हूँ। और यूएसडी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इसने जो है यहाँ पे शॉर्ट दिया था, यहाँ कहीं पे 6 पे 7। तो अभी फ़िलहाल तो इसने काफ़ी 30-40 बेसिस पॉइंट का इसने मतलब मूव दे दिया है, तो इसको भी फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, ये तो चार्ट पे लग रहा है कि बाइंग साइड पे है, और ये तो चलो बहुत ज़्यादा इसने अच्छा मूव दिया था। यहाँ से लगभग 100 से लेके 104 तक काफ़ी ₹3.5 का मूव दिया है, तो शायद हमारा ट्रेड सही हो। क्या हो गया? चलो देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो गाइस अभी के लिए आप देख सकते हैं अभी 38,000 का कैपिटल बचा हुआ है, और बाकी जो 13-14 हज़ार रुपये हैं, मतलब तो मेरे हिसाब से कैपिटल का जो है 4 भाग का 1 भाग, मतलब 1/4 मुझे यूज़ करना है अभी, तो उसके लिए 13,000 के आसपास यूज़ हुआ है। तो चलो ठीक है, 13,000 ठीक है, और 13,000 जो एडजस्ट करने के लिए रख रहे हैं, और बाकी 25% जो है वो मेरे अकाउंट पे फ़िलहाल के लिए रहे। एक्चुअली में बहुत बुरा लग रहा है, बुरा 2-3 चीज़ों के लिए लग रहा है कि पहला नंबर चीज़, मैं सही डायरेक्शन में था, मैंने बैंक निफ्टी को बाई किया हुआ था, रह जाने से मेरे पास 100 क्वांटिटी थी, बहुत अच्छा खासा ट्रेड हो जाता वो, लेकिन रह नहीं पाए। दूसरा नंबर चीज़ हो गया कि लॉस जो है वो 7,000 से गिर के वापस से 2,000 पे आ गया, तो इसके लिए भी बुरा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो कि डबल टॉप बना रहा है 40,040, और यहाँ पे 40,062, लगभग ये डबल टॉप बनाया है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तब तो काफ़ी अच्छा चलेगा, और अगर ब्रेकआउट अगर नहीं देता है तो गिर जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये नीचे गिर जाए, बिकॉज आप देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी पूरी तरह से बेयरिश में है। ठीक है, डेली बेसिस पे इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है, तो निफ्टी अभी बेयरिश में है। तो निफ्टी अगर बेयरिश में है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट होगा। नहीं तो आज के दिन निफ्टी लगभग 1%, मतलब 0.25% ऊपर है, और निफ्टी सेम रेशियो में नीचे है। तो इतना नीचे तो नहीं होना चाहिए, निफ्टी कहीं ना कहीं वीक है, और ये बैंक निफ्टी को इतना ऊपर जाने नहीं देगा। देखता हूँ बाई होता है कि नहीं। बाई नहीं हो रहा है, अगर बाई होता तो इसको बाई करके मैं उसको सेल कर देता, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। ज़रूरत हमें पता नहीं, इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है जब भी आप कोई ट्रेड करने जाइए कुछ कुछ हो जाता है। चलो यूरो आइनर भी आ गया अब पोजीशन बुक में। जीबीपी को बाई किया, सॉरी यूरो को बाई किया, जीबीपी को सेल किया। फंड अगर आप देखो 38,000 है।
क्या जेरोदा क्या बना के रखा है इसको। कोई भी स्ट्राइक में आप ट्रेड करने जाओ वही इसमें दिखाया है। वाह, ये भी अच्छा है। सॉरी, SBI 484। तो फिलहाल गाइस यही पोजीशन है यूरो और GBP। अब वैसे ज़्यादा टाइम तो है नहीं, ट्रेड क्लोज कर देने से भी ठीक है। 20 मिनट में और क्या ही हो जाएगा। उल्टा कहीं निगेटिव कुछ अगर पड़ गया तो और जो प्रॉफिट है वो भी नहीं रहेगा। वैसे निफ्टी 5 मिनट में भी बाई तो है। एक्चुअली हाथ में खुजली टाइप का हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेना ही है। छोड़ो आज के दिन का ट्रेड, क्योंकि अभी अगर कुछ ट्रेड लूँगा तो गाइस बस इतना ही था, और तो आज के दिन कुछ नहीं है। और एक चीज़ बोलना था, मैं बहुत दिनों से चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कुछ मैं करूँ। मैंने एक बार के लिए सोचा था निफ्टी ETF, फिर देखा कि निफ्टी अभी तो बहुत हाई चल रहा है, मतलब एक SIP टाइप ऑफ, ताकि मुझे पता तो चले। मान लीजिए कि मेरे पास अगर अगर मान के चलो जी 50-60,000 है, तो 60,000 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई तो सेविंग भी तो है नहीं। जो भी पैसा है फिर किसी दिन चला जाएगा इधर उधर। सो उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे पाँच ही सही। आप मान के चलो 5 ही सही ये स्टॉक्स खरीदता हूँ। ये जो है ये एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल का, अगर इसके बारे में आप अगर डिटेल्स देखो, दिखा रहा हूँ। इसने एक्चुअली लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
1 ईयर रिटर्न, मतलब इसने हमेशा से अच्छा ही रिटर्न दिया है। 55% एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी हाई, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ये देखो, पता नहीं सारा चीज़ क्यों स्लो हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है। इसका CAGR भी 18% है। ये मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ ये क्या है। एक्चुअली मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया था तो काफ़ी पता था मुझे, लेकिन फिर धीरे धीरे भूल गया। बस मुझे ये तो पता है मोतीलाल ओसवाल का एक नैस्डैक का ETF है, 100 ETF, जो नैस्डैक की जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। सो इसका अगर आप देखो मैक्सिमम जो चार्ट्स अवेलेबल है ना, ये अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है कि रिटर्न दिया है इसने अभी तक। वहाँ पे जैसे दिखा रहा था कि इसने लगभग 18% का CAGR दिया है। तो 18% का CAGR बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, कुछ ख़राब तो है नहीं, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी में इन्वेस्ट किया जाए। फिर जब फंड बढ़ा होगा, मेरे दिमाग में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बस दो ही वो है, एक तो है निफ्टी का 20, जो कि जिसके ऊपर कि मुझे भरोसा है कि हाँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाए निफ्टी का ETF कहीं नहीं जाने वाला है। जो आप देखो निफ्टी 20 निपॉन का है। वाह, ये 200 रुपये पर पहुँच गया। अब अगर इसका मंथली चार्ट देखोगे तो क्या खूबसूरत चार्ट है इसका, मतलब सेम निफ्टी को ही कॉपी करता है। जो निफ्टी जिस तरीके से गया था उसी तरीके से ये भी है। और एक टाइम पे ये 72 रुपये पे चल रहा था, अभी लगभग 3 टाइम्स होने वाला है। शाबाश मेरे बच्चे। इसका भी अगर देखो 1 ईयर रिटर्न तो 55% ज़बरदस्त है ही। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और ये जो है निफ्टी का टॉप 2250 जो कंबाइंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ मिड कैप से उसमें इन्वेस्ट करता है, तो बहुत ही एक अच्छा है। CAGR भी 27% का है। तो एक काम करता हूँ, इसी पे शुरू करता हूँ। इसको फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, नहीं फ़िलहाल के लिए हटा नहीं देता हूँ। इस पर भी दो, इस पर भी दो, डेली बेसिस पे जब भी ट्रेड करूँगा, ट्रेडिंग एंड होने से पहले इस पर दो, इस पर दो, ताकि पता चले 17। चलो ठीक है यार, उतना तो हो जाता है। सॉरी, दो था तो। और निफ्टी 20 का दो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट कहीं भी जाए, ये तो मतलब इंडेक्स तो कहीं पे नहीं जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बहुत सारी कंपनीज है जो आपको रिटर्न देती भी है, बहुत सारी डुबाती भी है। तो किसको पता आज के दिन का जो रिलायंस है, कल के दिन का वो आरकॉम बन जाए। क्योंकि जो कंपनी जब चल रही है तब तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई जब घोटाला निकलता है उसके बाद तो सब गया उसी तरीके से। चलो बाय कर लेते हैं, दो दो में और क्या ही जाएगा। चलो ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं। चलो ये भी हो गया। तो ये दोनों जो है कल से मेरे इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग्स है उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। और चलो ठीक है गाइस, तो इतना ही था आज के लिए।
पहले हाफ पे अगर क्लोज कर देते, मेरे भाई ने बोला भी था कि 7,000 मिल गया, अब कितना लेगा, मार्केट की जान लेगा क्या, निकल जा। लेकिन मैंने बोला चलो हो सकता है आज अच्छा दिन जा रहा है तो हो सकता है कि ये काफ़ी बढ़ भी जाए। लेकिन वही बात है, ज़्यादा आप जब लोग करने लगते हो तो उसके बाद रिज़ल्ट बहुत भयंकर ही मिलता है। अच्छा कोई नहीं, तो ये वाला आज शुरू किया है, देखते हैं जब तक फंड है कब तक, मतलब कितने दिन तक हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं या कितना तक मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये 2 को मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है और बाकी जो दोनों हैं, बाकी ट्रेडिंग तो चलते ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। इसको तो जो हमारा यूरो और जीबीपी है इसको तो कैरी फॉरवर्ड भी ले जाने का मन है, मतलब कोई अगर इशू नहीं आया तो ये कैरी फॉरवर्ड भी चले जाएंगे। तो देखता हूँ अगर कुछ करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो में डालूँगा उसके लिए। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू।